आज के वीडियो में मैं आपको दो बातें बताऊंगी। पहला तो ये कि ऐसा क्यों होता है कि जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हर तरफ से आती हैं, या जब खुशियां आती हैं तो हर तरफ से आती हैं। दूसरा ये बताऊंगी कि आप ऐसा क्या करें कि आपकी ज़िंदगी में कभी खुशी कभी गम ना रहे, बल्कि आपकी ज़िंदगी में खुशियों का ग्राफ हमेशा अपवर्ड्स रहे। ऐसा आप क्या करें। तो सबसे पहले हम इस बात का एनालिसिस करते हैं कि दसों दिशाओं से प्रॉब्लम या दुख क्यों आता है। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि किसी का रिश्ता अगर खराब है, एक के साथ खराब है तो सबके साथ खराब होने लगता है, या कोई अगर अपने बॉस से सेटिस्फाइड नहीं है, एक जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो कितनी भी जॉब बदल ले वो सेटिस्फाइड नहीं ही रहता। उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम 2-3 महीने काम करेगा, उसको फिर वो प्रॉब्लम हो ही जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए दोस्तों, इस बात को ऐसे समझिए, ये है आपकी रियलिटी, राइट। ये रियलिटी कुछ भी हो सकती है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस या प्रॉस्पेरिटी, कुछ भी नहीं है, राइट। ये है आपकी रियलिटी। इस रियलिटी ने क्रिएट किया एक थॉट। आपने बिल्कुल सही थॉट क्रिएट किया कि ये रियलिटी ऐसी है। यू आर सैड या यू आर नॉट सेटिस्फाइड, योर सोल इज नॉट सेटिस्फाइड। आप सबसे ये बात कह रहे हैं, आप सबको ये बात बता रहे हैं कि काश कोई आपकी मदद कर दे, है ना। और ये चीज़ करके आप एक थॉट क्रिएट कर रहे हैं, और वो थॉट आप सबको दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बचपन से आपने ये बात सुनी है कि अगर आप दुख बांटोगे तो वो कम हो जाएगा। आप इस चीज़ को बांट रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ये बात बताएंगे तो शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, है ना। आप जब ये प्रॉब्लम्स दूसरों को बता रहे हैं तो ये प्रॉब्लम दूसरों तक तो पहुंच ही रही है, लेकिन उसके साथ ही ये प्रॉब्लम यूनिवर्स तक भी पहुंच रही है। यूनिवर्स को इनडायरेक्टली ये बता रहे हो कि ये चीज़ आपके पास अबंडेंस में है और आप इसे दूसरों को देना चाहते हो, देते जा रहे हो। और यूनिवर्स का एक रूल होता है कि वो आपकी झोली कभी खाली नहीं होने देता। तो अगर आप दुख बांटते जा रहे हो तो वो दुख ऊपर से डालता जाएगा। आप जितना बांटोगे वो उतना डालेगा। आप बांटना रोक दो, दुख मिलना बंद हो जाएगा। और अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में ये गलती करते हैं कि हम उन चीज़ों का फ्लो रोक देते हैं जिस चीज़ को हम चाहते हैं कि वो हमारे पास आए, और हम उन चीज़ों का फ्लो अपनी ज़िंदगी में बढ़ा देते हैं जिसको हम चाहते हैं कि वो हमारे पास कभी ना आए। अब इसको गौर से सुनिए और समझिए कि जैसे कोई एक पात्र है, उसमें 1 लीटर ही पानी आ सकता है। अब आप उस पानी को किसी को दो ही मत। आप ये कहो कि नहीं, मेरे पास तो 1 ही लीटर पानी है, खत्म हो जाएगा तो मैं क्या पीऊंगी, मैं नहीं दूंगी किसी को, राइट। और ये बोलकर आप उसको रखे गए और खुद भी आपने उसे नहीं पिया, इसलिए क्योंकि वो खत्म हो जाएगा तो आप क्या पियोगे। आप थोड़ा 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 पी रहे हो, और इसका परिणाम ये होगा कि वो पानी भी बासी होकर खराब हो जाएगा, और आपके अंदर भी डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और आपके सामने बहुत सारे प्यासे लोग चले जाएंगे। लेकिन वही एक जग पानी अगर आप सबको देते जाओ देते जाओ देते जाओ, क्योंकि यूनिवर्स का ये नियम है, जो भी चीज आप देते जाओगे वो झोला, वो पात्र, वो बैग यूनिवर्स कभी खाली नहीं होने देगा, तो वो पात्र भरता जाएगा। क्या है ये? यूनिवर्स का एक लॉ है कि आप जिस भी चीज को दोगे वो चीज उतनी आपको मिलती ही जाएगी। वो चीज बढ़ सकती है, घट नहीं सकती। तो इसीलिए प्रॉब्लम दसों दिशाओं से आती है। क्यों? क्योंकि जब प्रॉब्लम आने लगती है तो हम दूसरों को बांटने लगते हैं। यार बड़ा खराब चल रहा है, मेरी ना सास बड़ी खराब है, मेरा ना पति बड़ा खराब है, मेरा बॉस भी बहुत खराब है, पड़ोसी तो मेरा इतना खराब है कि पूछो ही मत। तो ये सारी चीजें आप लगातार भेजते देते जा रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको देता जा रहा है। और फिर आप ये देखोगे कि आप जितने भी घर बदल लो, या जितनी भी जॉब बदल लो, जितने भी लाइफ पार्टनर बदल लो, आपको सब खराब ही मिलेगा, क्योंकि आप वही चीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। अब ये आता है कि आप ऐसा क्या करो कि इस विशियस सर्कल से आप निकल जाओ। आप क्या करो कि आप जो ऑलरेडी पास्ट में जो गलत काम आप कर चुके हो, जो चीज आप बांट चुके हो, अब वो चीज आपको और ना मिले। आप ऐसा क्या करो? इसके लिए आपको क्या करना है, इसको कहते हैं एनर्जी क्लेंजिंग। आप एनर्जी क्लेंजिंग कर सकते हो। एनर्जी क्लेंजिंग कर कैसे सकते हो? आपके वाइफ से, आपके हस्बैंड से, या आपके बॉस से आपका रिश्ता जो है वो ठीक नहीं है और आप उसे सुधारना चाहते हैं, तो आपको क्या कहना है? सबसे पहले आपको अपना हाथ रब करना है, और इस तरीके से आपको एक दूसरे के ऊपर अपना हाथ रखना है। और फिर आपको ये मन में ये सोचना है, आपको किसी से ये नहीं बोलना, आपको मन में ये सोचना है कि अब तक एक दूसरे को ना समझ पाने की वजह से मैंने और आपने, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत सारी गलतियां की हैं। तो मैं इसके लिए आपसे, अपने दुर्व्यवहार के लिए, अपने गलत बिहेवियर के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी।
पर इसके बावजूद आपने मुझे जॉब से नहीं निकाला, या तुम या आपका जो लाइफ पार्टनर है आप मेरे साथ हो, आप अभी भी मेरा ध्यान रखते हो, इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। आई एम थैंकफुल, प्लीज़ स्टे विद मी, आई लव यू। ये पहली बार ये प्रेयर आपको थोड़ा डिस्क्राइब तरीके से कहनी है कि वाई यू आर सेइंग, ये 4 फ्रेजेस वाई यू आर सेइंग, और उसके बाद आप इसको शॉर्ट में केवल ये फ्रेज कंटिन्यूअसली आपको कम से कम 10 मिनट तक बोलना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एंड यू हैव टू कीप ऑन रिमेंबरिंग दैट नेम इन योर ब्रेन, राइट? आपको सोचते जाना है, और इससे क्या होगा, इससे आपके ऑरा में इससे जो आपकी वाइब्स निकलेगी वो वाइब उस इंसान तक पहुंचेगी, और वो इंसान आपके लिए धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगेगा, और बिना उसके पास गए आप अपनी एनर्जी को क्लिंस कर लोगे, आप अपने रिश्ते को सुधार लोगे। आप कुछ ही दिन में देखोगे कि उसका कॉल आ जाएगा या उससे आपका रिश्ता इंप्रूव होने लगेगा, और आपके इर्द गिर्द जो वाइब्स है वो इतनी पॉजिटिव होंगी कि आपका रिश्ता केवल उससे ही नहीं सबसे इंप्रूव होने लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम।